4,47,000 मतदाता बाहर, 1,33,000 मतदाताओं को जारी होंगे नोटिस। इंदौर जिला कलेक्टर कार्यालय में जिला निर्वाचन से जुड़े अधिकारी एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में एवं जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की जारी कार्य की समीक्षा के साथ ही मंगलवार को जिले में प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। सूची में 24,20,171 मतदाताओं के नाम शामिल किए गए, जबकि 4,47,123 मतदाताओं के नाम सूची से हटे। वहीं 1,33,696 मतदाताओं की मैपिंग नहीं होने से नोटिस जारी होंगे और इन्हें दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत होना होगा। इनकी सुनवाई कर नाम शामिल करने और हटाने के आदेश जारी होंगे। सुनवाई के लिए जिले में 58 केंद्र बनाए गए हैं। अब 22 जनवरी तक दावे आपत्ति लिए जाएंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिवम वर्मा की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। इसमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष रोल पर्यवेक्षण के रूप में नियुक्त कर भारत सरकार के संयुक्त सचिव ब्रजमोहन मिश्रा विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में बताया गया कि प्रारूप मतदाता सूची में नो मैपिंग वाले मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। 7 दिन बाद इनकी सुनवाई होगी और 1 दिन में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सिर्फ 50 मतदाताओं की सुनवाई कर सकेंगे। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर नवजीवन विजय पवार, सहायक उप जिला निर्वाचन अधिकारी अजय श्रीवास्तव, मास्टर ट्रेनर आर.के. पांडे, अंतिम दुबे सहित जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन वानखेड़े, जिला संगठन महासचिव दौलत पटेल, शहर संगठन महासचिव संजय बाकलीवाल, इम्तियाज बेलीम, अजय जोशी, राजकुमार जाधव, प्रकाश महावर एवं संतोष यादव, भाजपा की ओर से मनोहर मेहता, गुप्ता व अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। 76 नियुक्ति अतिरिक्त एआरओ की सहायक उप जिला निर्वाचन अधिकारी अजित श्रीवास्तव ने बताया कि दावे आपत्ति के निराकरण के लिए 76 अतिरिक्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति की गई है तथा दस्तावेजों के सत्यापन के लिए विभिन्न विभागों के 10 शासकीय सेवकों को नोडल अधिकारी बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रकाश महावर, कुली। जी देखिए, आज माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज सभी जो राजनीतिक दल थे हमारे मान्यता प्राप्त, उनके साथ बैठक हुई है। उनको इस पूरी प्रक्रिया के बारे में एसआईआर में अभी तक क्या क्या गतिविधियां की गई हैं, हमने उनको पूरा एक ब्यौरा दिया। साथ ही साथ अगले चरण की हमारी क्या क्या तैयारियां हैं, जो एआरओ लेवल पे जो अभी दावा आपत्ति की सुनवाई होनी है, प्लस हमारे जो आज प्रकाशन हुए हैं सभी मतदान केंद्रों पर जो सूचियों का, उसके बारे में जानकारी दी गई है। हमारे यहाँ कुल 585 नए मतदान केंद्र बनाए जाने हैं, उसकी जानकारी भी उनको दी गई है। चूँकि ये सभी प्रकाशन नए मतदान केंद्रों के हिसाब से दिया गया, तो वो सारी जानकारियाँ हमने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से साझा करी है और उनकी जो भी और क्वेरीज थी उसके बारे में भी हम लोगों ने जवाब दिए हैं। और हमारे जो अधिकारियों की जो बैठक है उसमें हम लोगों ने बेसिकली अपना असेसमेंट किया है कि सभी जगहों पे जो निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उसके हिसाब से कार्य हो जाए। सभी जगहों पर चूँकि अब एआरओ सुनवाई करेंगे तो हमारे मतदाता वहाँ पर आके बैठेंगे तो उनकी बैठने की बैठक व्यवस्था अच्छी हो, उनके टॉयलेट, पीने के पानी, बाकी जो सुविधाएं हैं वो सारी चीज़ें अच्छी रहें और मतदाता को दिक्कत ना हो। ये हम लोग का जो प्राइम उद्देश्य हमारा वही है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। पर उन्होंने कुछ आपत्तियां भी दर्ज कराई, तो क्या वो दावा आपत्ति की प्रोसेस के दौरान ही सुनी? जी बिल्कुल, हमने उनको वही कहा कि अगर हमको लगता है कि किसी व्यक्ति का अभी भी कोई एब्सेंट है जिसका एएसडीडी लिस्ट में है परंतु वो आज प्रेजेंट है, तो वो अपना दावा कर सकता है फॉर्म 6 के माध्यम से। इसी प्रकार अगर किसी को लगता है कि कोई व्यक्ति वहाँ नहीं है जबकि उसका नाम आ गया है, तो उसकी भी आपत्ति लेके हम लोग बूथ लेवल पे आपत्ति कर सकते हैं। तो अभी पूरी प्रक्रिया ओपन है। हमने सभी को जो माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उसके बारे में अवगत करा दिया गया है और सभी प्रकार की दावा आपत्तियों की सुनवाई हमारे सभी ईआरओ और एआर द्वारा नियमानुसार की जा रही है, उसके बारे में उनको बता दिया गया है। टोटल संख्या कितनी है जिनको हम नोटिस देंगे? हमारे यहाँ पर कुल टोटल जो अनमैप लोग हैं वो 1,33,696 लोग हैं। तो हम इन सभी लोगों को हम लोग नोटिस देके उनको दावा आपत्ति का अवसर देंगे और ये सब लोग आकर अपने अपने संबंधित जो एआरओ है उनके यहाँ आके अपनी दावा आपत्ति की सुनवाई करेंगे। और इन सब केंद्रों का चयन भी इसी माध्यम से किया गया है कि एक दिन में किसी भी अधिकारी को 50 से ज़्यादा दावा आपत्तियों को ना सुनना पड़े, जिससे उन सभी जो आपत्तियाँ और दावे हैं उनको बखूबी सुना जा सके, उनका सही निराकरण हो सके, जैसा कि माननीय आयोग के निर्देश है। दूसरी बैठक अधिकारियों के साथ की है, उनमें क्या अधिकारी एसआईआर प्रक्रिया के संदर्भ में जो अनियमितताएं की शिकायतें हमें प्राप्त हो रही थी, हमारे बीएलएस के द्वारा, आम जनता के द्वारा, आज सभी उन आपत्तियों को हमने कलेक्टर महोदय और ऑब्जर्वर महोदय के सामने उन सब आपत्तियों को हमने दर्ज करा है। विशेष तौर पर हमारा सवाल है कि कई सारी जगह पर जो गलत मैपिंग कर दी गई, तो जो गलत मैपिंग हुई, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आगर मालवा के किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन इंदौर में हो गया, इंदौर में उस वोटर को मैप कर दिया गया, तो हमारा सवाल ये है कि आखिर वो व्यक्ति कौन था, क्या टेक्नोलॉजी थी
जिस माध्यम से जो है वो गलत व्यक्ति की मैपिंग इंदौर में हो गई, उसका फ़ोटो कैसे आया, उसके हस्ताक्षर किसने किए। तो कलेक्टर साहब ने हमें यह आश्वासन दिया कि हम जो है इसको ठीक करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का सवाल ये है, ठीक करना एक अलग विषय है, लेकिन जिन लोगों ने ये क्राइम किया है, गलत फर्जी फ़ोटो लगाए हैं, फर्जी हस्ताक्षर किए हैं, उन लोगों पर निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा। इसके अलावा भी तो आपत्ति, इसके अलावा कई सारी आपत्तियां और कई सारे विषय हमने बैठक में उठाए हैं। उदाहरण के तौर पर जो पोलिंग बूथ बढ़ाए जा रहे हैं उसको लेकर के हमने बिंदु उठाया है। जो आने वाले समय में जो प्रक्रिया होने वाली है उसको लेकर के हमने बिंदु उठाया है। जो ASDR की सूची आई है उसको लेकर के हमने विषय उठाए। तमाम विषयों पर चर्चा हुई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उस फर्जीवाड़े के ऊपर क्या कार्रवाई जिला प्रशासन करेगा। क्या निश्चित तौर पे कांग्रेस पूर्ण रूप से जागरूक है। हर एक एक दिन हम लोग बारीकी से निगरानी रख रहे हैं। हमारे BLA हर पोलिंग बूथ पर सक्रिय हैं और हम लोग एक एक मतदाता तक पहुंचकर जानकारी निकाल रहे हैं। और जब जानकारी निकाल रहे हैं तभी ये मालूम पड़ रहा है कि BLOs की भी कई सारी खामियां सामने हमारे आ रही हैं, निर्वाचन आयोग की भी कई सारी खामियां आ रही हैं, और ये जो कुछ गलतियां जिसे स्पष्ट तौर पर मैं फर्जीवाड़ा बोल सकता हूँ वो भी हमारी जानकारी में आ रही है। सांवेर को लेकर भी आपने एक आपत्ति दर्ज जी, सांवेर विधानसभा को लेकर के भी हमने आपत्ति दर्ज कराई है। सांवेर विधानसभा में जो ASDR का डाटा आया है, हमें जो जानकारी नीचे से कार्यकर्ताओं से, BLA से, आम जनता से प्राप्त हुई है कि सांवेर विधानसभा में बड़ी मात्रा में फर्जी मतदाता हैं, जिसे जिला प्रशासन ने SIR में गलत तरीके से जोड़ दिया है।